कैसे बचाएं अपनी गाड़ी कमाई, क्या है टैक्स से जुड़े नए नियम, न्यू टैक्स रिजाइम या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइम, कहां करें निवेश, कैसे करें कैलकुलेट अपना टैक्स। इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में शाबाश इंडिया पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें। तो आइए समझते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ खास बातें। अगर आप अब तक ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स फाइल करते आए हैं तो हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल सन 2024 से न्यू टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। मतलब अब आपको हर साल कर स्लैब का चुनाव करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका टैक्स अपने आप ही न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से फाइल हो जाएगा। तो टैक्स फाइल करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेहतर विकल्प कौन है। तो हम आपको बता दें कि ये पूरी तरह से आपकी आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी आय 7 लाख या फिर उससे कम है तो आपको टैक्स फाइल करते वक्त न्यू टैक्स रिजाइम को चुनना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख तक की आय कर मुक्त है। इसके साथ ही आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। मतलब ये हुआ कि अब इस न्यू टैक्स रिजाइम में आपकी 7.5 लाख तक की आय भी कर मुक्त हो जाएगी। ये छूट पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही मिलती थी। तो ये तो बात हुई उनके लिए जिनकी आय 7 लाख रुपए तक या फिर उससे कम है। लेकिन अगर आपकी आय 7.5 लाख रुपए से अधिक है तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत आपको पूरी आय पर टैक्स देना होगा। मतलब आप 80C, 80D और 24 आदि के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि न्यू टैक्स रिजाइम में मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख किया गया है। लेकिन इस स्थिति में जहां आपकी आय 7.5 लाख के ऊपर है वहां ओल्ड टैक्स रिजाइम को चुनना ही बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि पुरानी टैक्स व्यवस्था निवेश के साथ साथ आपको टैक्स बचत में भी मदद करती है। आइए जानते हैं कैसे। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है तो आप 25,000 रुपए तक की कटौती का दावा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अपने माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है तो आप 50,000 रुपए तक का दावा कर सकते हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं और अपने वेतन के एक हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता यानी HRA प्राप्त कर रहे हैं तो इस दशा में आप कटौती का दावा कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं नई कर व्यवस्था के स्लैब पर। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, 15 लाख या फिर उससे अधिक 30%। एक नजर पुरानी कर व्यवस्था के स्लैब पर। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, 15 लाख या फिर उससे अधिक 30%। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप हर साल न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप एक ही बार इस स्लैब का चयन कर सकते हैं। आइए अब कैलकुलेट करते हैं आपका टैक्स और देखते हैं कि कौन सा स्लैब आपके लिए उपयुक्त होगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 0 से 6 लाख तक की इनकम में दोनों ही टैक्स रिजाइम बेहतर हैं, क्योंकि दोनों ही टैक्स रिजाइम में कोई भी टैक्स नहीं पड़ता, यानी बोथ आर गुड। पर जैसे ही आपकी इनकम 6 से 7 लाख के बीच में होती है वैसे ही आपका न्यू टैक्स रिजाइम बेहतर हो जाता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जबकि 6 से 7 लाख की इनकम में ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 22,500 का टैक्स पड़ जाता है। उसी तरह से अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख के बीच में होती है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम बेहतर होगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपका टैक्स 37,500 पड़ता है, जिसमें आप काफी डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कोई भी डिक्लेरेशन नहीं मिलता। अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजाइम बेहतर है। इस टेबल के अनुसार आप अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इस टेबल से आपको थोड़ा आइडिया जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शाबाश इंडिया की टीम हर कमेंट का जवाब विस्तार से देगी। जानकारी पसंद आई हो तो शाबाश इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।